आज का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना डैश में हुई थी। इसका आंसर है 2008 में। अगला प्रश्न, सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं। एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पुनर्स्मरण। अगला प्रश्न, हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के BF स्किनर के सिद्धांत को डैश कहा जाता है। इसका आंसर है कार्यवाहक अनुकूलन। अगला प्रश्न, आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं को डैश स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर है 5। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जा सकता है डैश से संबंधित होता है। इसका आंसर है कार्य से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है 2 विधियों का। अगला प्रश्न, संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग तकनीकी को डैश अवश्य जानना चाहिए। अगला प्रश्न, DGT के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शिक्षक छोर को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है स्टूडियो। अगला प्रश्न, शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण डैश का प्रभाव खराब है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अतुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा डैश में की गई थी। इसका आंसर है 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्लाइड प्रक्षेपक यानी स्लाइड प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है। इसका आंसर है चुंबकीय बोर्ड, फेनेलन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है। इसका आंसर है संचार प्रणाली के स्रोत भी होता है, संदेश भी होता है और प्राप्तकर्ता, ये सभी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति सा प्रभाव देती है। इसका आंसर है सिमुलेटर। अगला प्रश्न, परिचालन पत्रक डैश के द्वारा बनाई जाती है। इसका आंसर है अनुदेशक। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, WIM में W से अभिप्राय है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रिटेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक परीक्षण की विशेषता है। इसका आंसर है वैधता भी होती है और विश्वसनीयता भी होती है, उद्देशिता, ये सभी। इसका आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है। इसका आंसर है
रिक्त स्थानों को भरें, सही गलत सुमेलन, ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है? इसका आंसर है निष्पादन परीक्षण। अगला प्रश्न, साक्षात्कार एक प्रकार का डैश है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मौखिक परीक्षण है। अगला प्रश्न, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए? इसका आंसर है अग्निशामक यंत्र, पानी से भरी बाल्टियाँ और रेत से भरी बाल्टियाँ, ये सभी चीज़ वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक अच्छी गृह व्यवस्था में डैश शामिल है। इसका आंसर है स्वच्छता भी होती है अच्छी गृह व्यवस्था में, और मशीन के लिए स्थान भी होना चाहिए, और भंडारण के लिए भी स्थान होना चाहिए। ये सभी इसके राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें डैश रखें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कार्य में व्यस्त। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उसे जजमेंटल होना चाहिए, ये गलत है। अगला प्रश्न, एक SWOT विश्लेषण में डैश को छोड़कर निम्नलिखित में सभी अवयव शामिल हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की आवश्यकताएं नहीं हैं? इसका आंसर है सहानुभूति प्रदान करना। अगला प्रश्न, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा डैश है। इसका आंसर है स्वतंत्र होना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है? इसका आंसर है रजो निवृत्ति, ये सामाजिक तनाव नहीं है, बाकी सभी सामाजिक तनाव हैं। जो कक्षाओं, कार्य प्राथमिकताओं और देय तिथियों को शेड्यूल करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम टूल है? इसका आंसर है कैलेंडर। अगला प्रश्न, एक डैश वह मार्ग है जो जानता है, मार्ग पर चलता है और मार्ग दिखाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लीडर यानी नेतृत्वकर्ता। अगला प्रश्न, एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? इसका आंसर है 4 बिट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा नहीं है? इसका आंसर है याहू मैसेंजर। अगला प्रश्न, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब बनाया गया था? इसका आंसर है 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न, शिक्षण की 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम है? इसका आंसर है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्टिंग। ये सभी पूर्व तैयारी, प्रस्तुतिकरण और अनुप्रयोग परीक्षण। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ डैश में किया गया? इसका आंसर है 2015।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है? इसका आंसर है नेतृत्व। अगला प्रश्न, शिक्षा मानव विज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित है, इसी तरह अभिवृत्ति। इसका आंसर है अभिवृत्ति हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न, सूचनाओं को मस्तिष्क से संग्रहित करना और इसकी आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन प्रतिक्रिया के विरुद्ध पुनर्स्मरण करना डैश कहलाता है? इसका आंसर है अवधारणा। अगला प्रश्न, विकास मनोविज्ञान में घटना की अभिनवता, घटना की आवृत्ति, घटना में रोचकता और घटना की संख्या। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अवधारणा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को मिलाएं। अधिगम के सिद्धांत, परीक्षण, प्रतिबंधित नियंत्रित प्रतिक्रिया का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट का आर, सेकंड का क्यू, थर्ड का पी। लेकिन इसका पूरा सही ढंग से दिया नहीं हुआ है। चलिए आप इसको ध्यान से देख लेना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मैकलेलैंड के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है? इसका आंसर है सम्मान की आवश्यकता। अगला प्रश्न, अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी डैश प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है 3 प्रकार के। अगला प्रश्न, संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को मोटर कार की ब्रेकिंग और गियर प्रणाली को। इसका आंसर है जानना चाहिए। अगला प्रश्न, डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षु छोर को डैश के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है स्पोक। अगला प्रश्न, छात्र डैश में एक विशिष्ट समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नियत समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री है? इसका आंसर है रेडियो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आलेखी सहायक सामग्री है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चार्ट और पोस्टर दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिगम सामग्री है? इसका आंसर है सूचना पत्रक। अगला प्रश्न, WIM तैयार करते समय किन कारक को ध्यान में रखना चाहिए? इसका आंसर है ये सभी। प्रशिक्षु का स्तर भी ध्यान में रखना चाहिए, स्पष्ट उद्देश्य भी ध्यान में होना चाहिए और जानकारी के स्रोत भी ध्यान में होना चाहिए। WIM में M से अभिप्राय है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मटेरियल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है? इसका आंसर है डेली डायरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध प्रकार परीक्षण कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विषय परक परीक्षण। अगला प्रश्न,
परीक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अधिगमकर्ता की समझ की जांच करना और अधिगमकर्ताओं को ध्यान में करने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके कमज़ोर बिंदुओं को जानकर अधिगमकर्ता का मार्गदर्शन करना, ये सभी इसके आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का एक कारण है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कार में जल्दबाजी करना। अगला प्रश्न, जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण को विकसित किया है। इसका आंसर है बेंजामिन ब्लूम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ग्रह अवस्था से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्वच्छता से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी कार्यशाला से साथ संबंधित है? इसका आंसर है अग्निशामक भी होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा भी कार्यशाला में होना चाहिए और सुरक्षा बोर्ड भी होना चाहिए। ये सभी कार्यशाला में उपलब्ध होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? इसका आंसर है उसे सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक SWOT विश्लेषण में डैश को छोड़कर निम्नलिखित में सभी अवयव शामिल हैं। इसका आंसर है विलिगेंस को छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न, स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को डैश कहा जाता है? इसका आंसर है जांच पड़ताल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है? इसका आंसर है अंतर्मुखी। अगला प्रश्न, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? इसका आंसर है 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है? इसका आंसर है रोम। अगला प्रश्न, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक डैश संचार है। इसका आंसर है द्विमार्गी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक शिक्षण का एक मापदंड नहीं है? इसका आंसर है मार्गदर्शन आवश्यक है या समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। ये इसका मापदंड नहीं है। अगला प्रश्न, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना डैश में हुई थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2015 में। अगला प्रश्न, अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है। यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे सभी मानसिक लक्षणों को इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि। अगला प्रश्न, अधिगम के नियमों के अनुसार डैश संस्तुति के नियम से अनुरूपता रखता है। इसका आंसर है प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों का सम्मान, अभिज्ञान, अभिमूल्यन इत्यादि और आत्मसम्मान उपलब्धि है। इसका आंसर है सम्मान की आवश्यकता। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने की अपेक्षा रखने वाली अभिवृत्ति डैश से संबंधित होती है। इसका सही आंसर है अस्तित्व।
अगला प्रश्न, संबंधित सूचना के संदर्भ में एक मोटर कार चालक पेट्रोल की कीमत को डैश है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जान सकता है। अगला प्रश्न, डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम के बीच संचार डैश के माध्यम से किया जाता है, इसका आंसर है ए व्यू सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी और मार्गी श्रव्य दृश्य और डेटा संचार प्रौद्योगिकी, इंटरनेट प्रौद्योगिकी पर संचार, ये सभी इसके सही आंसर हैं। शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत के कारण डैश प्रभावशाली है, इसका आंसर है तुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न, डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम में उपयोग किए जाने वाले ए व्यू सॉफ्टवेयर डैश को डैश द्वारा विकसित किया गया है, इसका आंसर है अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है, इसका आंसर है सीसीटीवी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिविमीय सहायक सामग्री है, इसका आंसर है मॉडल। अगला प्रश्न, मौखिक कक्षागृह संचार का एक अवरोधक है, इसका आंसर है व्याख्यान की असामान्य गति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है, इसका आंसर है योजना सत्र और शिक्षण सत्र दोनों। अगला प्रश्न, सामान्य मूलभूत कौशल शिक्षण हेतु डैश का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर है परिचालन पत्रक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, WIM में आई से अभिप्राय है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंस्ट्रक्शनल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सीट अनुदेशक द्वारा तैयार की जाती है, इसका आंसर है परिचालन पत्रक, सूचना पत्रक और नियत कार्य पत्रक, ये सभी अनुदेशक के द्वारा तैयार की जाती हैं। अगला प्रश्न, जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे, इसका आंसर है टीचिंग मटेरियल मतलब अध्यापन सामग्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण की हानि है, इसका आंसर है तैयार करने में कठिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, एक परीक्षण के परिणाम दिखाने वाले पत्रक डैश कहा जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अंक सूची। अगला प्रश्न, सामान्यतः मशीन में स्टार्ट बटन डैश रंग का होता है, इसका आंसर है हरे रंग का होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ग्रह अवस्था से संबंधित नहीं है, इसका आंसर है WIM, ये ग्रह अवस्था से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की एक आवश्यक सामग्री है, इसका आंसर है डेटॉल भी होती है, रुई भी होती है और
बर्नौल ये भी होता है। ये इसका आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न, कक्षा प्रबंधन डैश से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। प्रेरणा भी है, सम्मान भी है और अनुशासन, ये सभी इससे जुड़ा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है। इसका आंसर है उसे ग्राहक के साथ भावनात्मक रूप से सहभागी होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक SWOT विश्लेषण में डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल हैं। इसका आंसर है थ्रेशहोल्ड। अगला प्रश्न, शिक्षण का अंतिम चरण क्या है। इसका आंसर है परीक्षण। अगला प्रश्न, उद्यमी डैश होते हैं। इसका सही आंसर है संयम जोखिम लेने वाले। अगला प्रश्न, पाठ योजना शिक्षण की विधियों में से एक है। शिक्षण की अन्य उपयुक्त विधि क्या है। इसका आंसर है डेमो योजना। अगला प्रश्न, 1 टेराबाइट में कितनी गीगाबाइट सम्मिलित हैं। इसका आंसर है 1024। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है। इसका आंसर है गूगल। अगला प्रश्न, वर्गीकरण प्रणाली मनोविज्ञान शिक्षकों और द्वारा तैयार की जाती है डैश द्वारा तैयार की जाती है। इसका आंसर है अवतरण विशेषज्ञ द्वारा। अगला प्रश्न, प्रशिक्षु को उचित रूपेण डैश करें जिसे कि वे विषय में रुचि विकसित कर सके। इसका आंसर है मोटिवेट यानी प्रेरित करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।